राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंची हुई है। राहुल गांधी 25 फरवरी को अलीगढ़ पहुंच रहे हैं। अलीगढ़ आने पर क्या तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। अलीगढ़ कांग्रेस पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष डॉक्टर कुंवर जमीर अहमद। डॉक्टर कुंवर जमीर अहमद साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि राहुल गांधी अलीगढ़ आ रहे हैं 25 तारीख को, ये तो कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म। उनकी यात्रा का रूट क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं तीसरी जंग चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस यात्रा के लिए जानकारी के लिए हमें यहाँ बुलाया ताकि लोगों तक हमारी बात पहुँच सके। यात्रा का रूट ये है, देखिए कि मुरादाबाद से वो आएंगे मुरादाबाद से आएंगे संभल से होते हुए वो अनुशहर से फिर डिवाई में 24 तारीख को रात्रि विश्राम रहेगा और 25 तारीख को सुबह 9-9:30 बजे तक वो अलीगढ़ आएंगे। अलीगढ़ में सर ये जमालपुर एक जगह है, मोहल्ला है, बहुत घनी आबादी है, तो वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ से वो यात्रा का पॉइंट बना हुआ, वहाँ से वो यात्रा शुरू होगी और यहाँ से चलते हुए शमशाद मार्केट तक 2.5 किलोमीटर तक वो पैदल यात्रा करेंगे, जिसमें के लोग पैदल चलेंगे और अलग अलग पॉइंट्स बने होंगे, सब अपना लोग अलग अलग उनके स्वागत द्वार बने हुए हैं, स्वागत पॉइंट बने हुए हैं। जो हमारी महिला कांग्रेस है, कुछ हमारी कांग्रेस के बुजुर्ग नेता हैं, वो हैं, यूथ कांग्रेस के हैं, अलग अलग समाज के लोग उनका वहाँ स्वागत करेंगे फूल मालाओं से और बड़े लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र लोग भी हैं जो उनका स्वागत करेंगे। सभी लोग सर उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये यात्रा अलीगढ़ शहर के दूसरे हिस्सों में शहर के अंदर भी पहुंचेगी? नहीं, ये यात्रा देखिए जमालपुर फ्लाईओवर से शमशाद मार्केट तक जाएगी, यहाँ से होते हुए फिर ये हाथरस के लिए निकलेगी। नहीं तो किस रूट से जाएगी? तस्वीर महल होकर के, नवाज ग्राउंड होकर के, किस तरफ? नहीं, ये सारसोल वाले रोड से होती हुई फिर ये हाथी रोड पे होती हुई, हाँ वहाँ से फिर ये लोगों को रास्ता पता होगा वहाँ से होती हुई ये हाथरस जाएगी। हम इसलिए जानना चाह रहे हैं ये संदेश लोगों तक पहुंच सके कि राहुल गांधी की यात्रा का क्या रूट रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी को देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में होंगे वहां पर। अच्छा, आपकी क्या तैयारियां हैं इस यात्रा को लेकर के महानगर कांग्रेस कमेटी के? देखिए सर, हमारी बिल्कुल सर फुल तैयारी है। पूरा दिन हो गया, कई दिन हो गए हम लोग जाकर लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर भी मिल रहे हैं लोगों से जाकर के और लोगों से अपील भी करें। और अपील मैं तो ये कर रहा हूँ कि राहुल गांधी इस वक्त इंटरनेशनल हीरो, मैं आपको बताऊं, नेशनल नहीं इंटरनेशनल हीरो। जब से उन्होंने 3,500 से 4,000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की, देखिए तो राहुल गांधी देखिए पिछड़ों की, दलितों की, महादलितों की, आदिवासियों की, नौजवानों की, किसानों की, मुसलमानों की, हर मजहब की, हर धर्म की, हर मजलूम की वो आवाज बन चुके हैं और सबकी आवाज वो उठा रहे हैं, तो वो सबके दिलों में घर कर चुके हैं। अलीगढ़ की तमाम जनता उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो अलीगढ़ आ रही है, इसका कितना असर पड़ेगा अलीगढ़ के लोकसभा चुनावों पर, और क्या अलीगढ़ की जो सीट है इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के खाते में आएगी? क्या कुछ इस तरह की जानकारी है? यात्रा से देखिए लोगों के अंदर बहुत जोश है और बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनकी यात्रा से पड़ेगा। और ये किस गठबंधन में किसके हिस्से में सीट जा रही है ये हम सब नहीं कह सकते, ये सर ये ऊपर का मामला है, केंद्रीय नेतृत्व देखेगा इसको कि किसके हिस्से में सीट जा रही है। तो आपको क्या उम्मीद लगती है, जैसे बीजेपी के 2 बार से एमपी हैं यहाँ पर अलीगढ़ में, अब इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बीजेपी के मुकाबले में अलीगढ़ में होगा, एक टफ फाइट होगी ऐसा तो माना जा सकता है। उसकी जीत के लिए आपकी क्या तैयारियां होंगी कि हम सीट जीते यहाँ पर? देखिए हमारी फुल तैयारी है। हम यहाँ यात्रा से आगे चुनाव पर आ गए, तो हम चुनाव की थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए हमारी पूरी तैयारी है, जो भी कैंडिडेट पार्टी, जिसको भी पार्टी, या अगर कांग्रेस का आता है या गठबंधन का जो भी कैंडिडेट होगा, हम लोग उसको जी जान से उसको चुनाव लड़ाएंगे सर। अच्छा, आरएलडी बाहर हो गई है, तो आरएलडी के बाहर जाने से, चूंकि यहाँ पर अलीगढ़ की लोकसभा सीट पर कई इलाकों में जाट वोट बड़ी तादाद में है, तो क्या जाट वोट कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी वो कांग्रेस को वोट कर चुके हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे और उनसे अपील भी करेंगे कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट दें। और हमें देखिए आरएलडी के बाहर होने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उनकी और उनके पिताजी की यही सर हमेशा से उनका रहा है
कि सीट जीतो और फिर भाजपा में चले जाओ, तो वो बाद में जाते तो पहले चले गए, ज्यादा बेहतर हुआ। एक सवाल और था, वो जो आजकल चीजें चल रही हैं ईवीएम को लेकर के, जी बहुत सारे एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बड़े वकील इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और एक उन्होंने आंदोलन चलाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दिग्विजय सिंह उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी बातें कहते हैं। ईवीएम का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं बनाया कभी भी? क्योंकि ईवीएम को लेकर के इतने सारे सवाल हैं, अब उस पर भरोसा निजी तौर पर अगर जैसे हम अपनी कहें, हमको नहीं है जी, आम आदमी को भी नहीं है, तो ईवीएम को लेकर के कभी कोई इशू, बड़ा इशू बनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई है आपकी पार्टी की तरफ से? और अलीगढ़ में तो ईवीएम को लेकर के कांग्रेस की तरफ से कभी कोई बात ही नहीं कही गई। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं इतना कहना चाहूंगा, और आप समझदार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि अभी तो परिंदों का शुमार करना है, फिर देखेंगे किसका शिकार करना है। और बहुत गुरूर है दरिया तुझे अपनी रवानी पर, और हमें भी दरिया को तैर कर पार करना है सर। इसी ईवीएम से ही हम जीत कर दिखाएंगे। आप कैसे जीत करके दिखाएंगे? क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया सकता है। आपके देखिए सर, एक आंधी आ रही है, राहुल गांधी की आंधी आ रही है सर, बहुत जबरदस्त आंधी आ रही है। कितना सीट आप लोगों को अंदाजा नहीं है। लोकसभा चुनाव में कितना सीटें जीत लेंगे राहुल गांधी? देखिए 300 से पार जाएंगे। और मोदी, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं हम 400 से पार जाएंगे। हम 300 से पार जाएंगे। 300 आप जीतेंगे। प्रधानमंत्री देखिए उनका कैलकुलेशन, उनको देखिए हिस्ट्री भी नहीं पता है। वो कुछ तो 400 साल का दो लोगों के बीच में गैप होता है उनकी पैदाइश में, उन दोनों की मुलाकात भी करा सकते हैं। नहीं तो वो तो 700 सीटें भी बता सकते हैं पार्लियामेंट। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हम 400 सीट जीतेंगे। सर वो तो 15 लाख की बात भी कर रहे थे, कहाँ दिए? अच्छा चले, डॉक्टर जमीर साहब को प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर भरोसा नहीं है, उनके दावों पर भरोसा नहीं है। दावे वैसे इंसान को नहीं करना चाहिए। ये मनफी, हम तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावा निगेटिव एक आइडिया है या फिलॉसफी है, दावे करना। मुस्तकबिल में क्या होगा कोई नहीं जानता है, सिर्फ एक उम्मीद की जा सकती है, दावे नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर जमीर साहब के मुताबिक इनको उम्मीद है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो निकल रही है उससे आंधी खड़ी हो जाएगी और इनके गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को 300 प्लस सीटें हासिल होंगी और ये सरकार बनाएंगे। सरकार बनने पर प्रधानमंत्री कौन होगा? सर वो गठबंधन जो भी डिसाइड करेगा, हम पहले से कैसे फिर भी कोई उम्मीद? देखिए मैं तो यही चाहूंगा कांग्रेस पार्टी का कि अपने राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। अच्छा, जैसा हमारा अपना एक जानकारी है वो हम आपसे शेयर करते हुए कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को हो सकता है इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। देखिए दूसरे बात हम सवाल करते हैं पूरा, दूसरे उनको बनारस से चुनाव लड़ाने की बात सामने आ रही है। ये हम बिल्कुल ऑथेंटिक आपको बता रहे हैं कि बनारस से इंडिया गठबंधन की तरफ से, और उनको अदर पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी और जो भी पार्टियां हैं वो भी वहां पर सपोर्ट दे सकते हैं। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं तो उत्तर प्रदेश में उसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए सर, मैं जरा दूसरे तरीके से समझाता हूँ सर। दो चीजें होती हैं जी, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट और एक होता है सर्वाइवल फॉर द एग्जिस्टेंस। फिटेस्ट तो होता है आदमी अपने आप को फिट रखे समाज में अपने काम करने के लिए, घर बार के कारोबार करने के लिए, ठीक है। एक होता है सर्वाइवल फॉर द एग्जिस्टेंस, यानी कि वजूद की लड़ाई। मैं बीइंग ए मुस्लिम ये बात कह रहा हूँ, ठीक है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं, क्योंकि मैं एक मुसलमान भी हूं, तो मैं उसकी तरफ से कह रहा हूं कि हम लोग अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक कांग्रेसी होने के नाते आपसे मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जिसको प्रधानमंत्री बनाए, राहुल जी बनेंगे, हम तो यही चाहेंगे। अगर वो किसी और को भी बना दिए, हम लोगों को क्या तरह है, हमें तो सर पार्टी के जो आदेश आएगा हमें तो लड़ना ही है, मेहनत करनी ही है। 100 सवालों का एक जवाब डॉक्टर जमीर ने दिया है। अभी हम वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि इलेक्शन से पहले CA NRC लागू होने जा रहा है। गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह इस बात को कह चुके हैं। वो एक पॉलिटिकल इशू होगा ताकि मुसलमानों को उससे उत्तेजित किया जाए, मुसलमान और दूसरे समाज के लोगों को बताया जाए कि हम मुसलमानों के लिए ये हम करने जा रहे हैं। तो सर्वाइवल की बात है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। अभी डॉक्टर जमीर साहब कह रहे थे ये एक फिक्र की बात भी है। तो हमारे साथ अभी मौजूद थे डॉक्टर जमीर साहब, कांग्रेस पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष हैं।
राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के हम उनसे चर्चा तो करेंगे। मैं एक अपील कुछ कहना चाहते हैं आपके जी। चैनल के माध्यम से अलीगढ़ की सभी सम्मानित जनता से मैं तीसरी जंग न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी दबे कुचले दलितों की, आदिवासियों की, नौजवानों की, मुसलमानों की, किसानों की, हर मजहब की, हर मजलूम इंसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और 25 फरवरी को वो अलीगढ़ आ रहे हैं। जमालपुर फ्लाईओवर, जो जमालपुर का पुल है, वहां से वो यात्रा शुरू होगी। शमशाद मार्केट तक वो पैदल यात्रा चलेगी। वहां वो एक छोटी सी जनसभा को या विशाल जनसभा को, जितने भी लोग होंगे उसको वो संबोधित करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि सर, अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए और अपने देश के अच्छे मुस्तकबिल के लिए आप उस यात्रा के जरूर भागीदार बने। ऐसा ना हो कि कहीं आने वाली नस्लें, फिर आप याद रखें कि हमारे पिताजी, हमारे माँ, हमारे बाप, हमारे भाई अगर उस जंग में होते तो आज हमारी हालात ना होते। मैं चाहूंगा आप सभी लोग आए। 9 से 9, साढ़े 9 बजे, करीब 9 बजे वो वहां पर आएंगे और 9 बजे से यात्रा शुरू होगी। आप अगर एक दिन जल्दी आ जाएंगे, अपने प्रतिष्ठानों को तो आप 10-11 बजे खुलते हैं, उससे पहले थोड़ा पहले उठ करके अगर आप आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। डॉक्टर जमीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग पहुंचे जैसा डॉक्टर साहब ने अपील की है। शुक्रिया।